हेलो बच्चों, आज यूजीसी सीबीएसई नेट परीक्षा नवंबर 2017 के थर्ड पेपर के कुछ मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। नंबर 1 क्वेश्चन है, पायर्स फॉर सेवरल इंडस्ट्रीज आर पोटेंशियल कंपटीटर्स, दे में इंटीग्रेट बैकवर्ड्स। हाँ, ये मुझे सही लग रहा है। दे हैव डिफरेंट डिग्री ऑफ बार्गेनिंग पावर। तो अब इसका हिंदी में देखिए, अभिकथन क्या, विभिन्न उद्योगों के लिए क्रेता संभाव प्रतियोगिता है, वे एकीकृत रूप से पिछड़े हो सकते हैं। तक देखिए, वे सौर शक्ति की विभिन्न डिग्रियां रखते हैं। तो ए इसका आंसर सही लग रहा है। ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट रीजनिंग ऑफ ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गवर्निंग फैक्टर इन डिसाइडिंग द टाइप ऑफ रिडर्सल एजेंसी विच विल डील विद द डिस्प्यूट ऑफ ए कंज्यूमर। निम्न कौन सा निवारण एजेंसी के प्रकार का निर्णय संचालक कारक है जो उपभोक्ता विवाद के साथ कार्रवाई करता है। ठीक है भाई, पहला इसका आंसर है एरिया ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री का क्षेत्र। टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विस सोल्ड, बिकी वस्तुओं और सेवाओं का प्रकार। द चॉइस ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता की पसंद। द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस सोल्ड, बिकी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। तो उपभोक्ता विवाद जो हो सकता है, बिकी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो है उस पर उपभोक्ता विवाद हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड रिलेटिंग टू द रोल्स प्लेड बाय द गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमी एंड इंडिकेट द करेक्ट कोड दे आर मैचिंग। तो देखिए इसको भाई, नियंत्रक कार्य जो है आपका वो हो सकता है आपका हमारे हिसाब से नंबर 3 है, उच्च आयात पर कर लगाना। ठीक है। नेक्स्ट है बी, उत्तेजक कार्य जो है, उत्तेजक कार्य का आंसर है वरीयता क्षेत्र में नियंत्रण और जोखिम का मापन। तो बी उत्तेजक कार्य क्या है, इसका आंसर होगा आपका हमारे हिसाब से 4 होगा। उद्यमी कार्य, उद्यमी कार्य का आंसर जो है सेकंड है, सरकारी क्षेत्र की पूंजी अवधारक परियोजना। योजना कार्य का उत्तर क्या है हमारे हिसाब से लास्ट, ये फर्स्ट है आपका, संसाधनों के समय और उपयोग का निर्णय। तो नियंत्रण कार्य क्या है, नियंत्रण कार्य जो है आपका उच्च आयात कर लगाना। नियंत्रण कार्य नियंत्रण कर सकते हैं उच्च आयात कर लगा के। उत्तेजक कार्य क्या है, उत्तेजक कार्य है वरीयता क्षेत्र में नियंत्रण और जोखिम का मापन। तो वरीयता और क्षेत्र में जोखिम, तो उत्तेजक कार्य क्या है, वरीयता क्षेत्र में नियंत्रण और जोखिम का मापन है। उद्यमी कार्य क्या है, उद्यमी कार्य है सरकारी क्षेत्र की पूंजी अवधारक परियोजना। और योजना कार्य क्या है, योजना कार्य है संसाधनों के समय और प्रयोग का निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला हम लोग चलते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन 4 देखिए, इज नॉट करेक्ट रिलेटिंग टू कंपटीशन पॉलिसी एंड लॉ। निम्नलिखित कथन में से प्रतिस्पर्धा नीति और कानून के संबंध में कौन सा सही नहीं है। तो कौन सही नहीं देखते हैं, चलिए। कोलिशन एंड डोमिनेंस हैव पोटेंशियल फॉर अनफेयर कंपटीशन, अनुचित प्रतिस्पर्धा के लिए दूरबी संधि का और प्रभुत्व में संभाव्यता। दी appeal against decision of competition commission of India can be made to the competition applied tribunal। भारत की प्रतिस्पर्धा आयोग के निर्णय के अनुसार अपील प्रतिस्पर्धा अपील ट्रिब्यूनल में कर सकते हैं। स्टेट मोनोपोलीज, गवर्नमेंट्स, बिजनेस पॉलिसीज एंड फंक्शंस ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज कैन नॉट बी स्क्रूटनाइज अंडर दिस लॉ। राज्य अधिकारों, सरकारों की कारोबार नीतियों और नियामक प्राधिकरणों की कार्यपद्धति इस कानून के तहत समीक्षा नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं है, देखिए कह रहा है कि सही नहीं है। तो पहला और जो दूसरा सही लग रहा है, सी मुझे सही नहीं लग रहा है। प्रभुत्व का अब्यूज ऑफ डोमिनेंस अदर देन द डोमिनेंस शुड बी द की ऑफ कंपटीशन पॉलिसी एंड लॉ। प्रभुत्व का दुरुपयोग न कि प्रभुत्व प्रतिस्पर्धा नीति कानून के लिए कुंजी होनी चाहिए। तो हमारे हिसाब से जो है सी इसका जो है गलत आंसर है, ए, बी और डी सही आंसर है। नेक्स्ट आइए, प्रमाण लागत लेखांकन संदर्भ निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद द रेफरेंस टू द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। चलिए इसके बारे में आते हैं।
In standard costing system where predetermined costs are used the control of entire organization. प्रमाप लागत लेखांकन एक पद्धति है जिसे पूर्ण संगठन में नियंत्रण के लिए पूर्व निर्धारित लागत का प्रयोग किया सकता है। बी, स्टैंडर्ड में बी एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव एंड मॉनेटरी मेजर। प्रमाप को मात्रात्मक और मौद्रिक मापों में अभिव्यक्त किया सकता है। ठीक है भाई। ओनली एडवर्स वेरिएंसेस एंड आर इन्वेस्टिगेटेड इंटेंसली। केवल प्रतिकूल विचरणों की जांच गहनता से की जा सकती है। तो मुझे सी आंसर सही लग रहा है। नंबर डी देखते हैं। स्टैंडर्ड इज डिटरमाइंड ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। लागत के प्रत्येक तत्व के प्रमाप का निर्धारण समानता किया जाता है। तो इसका आंसर सी बिल्कुल सही है। गहनता से जांच जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपका पहला है मार्जिनल ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। सुरक्षा उपांत लाभ अपॉन लाभ मात्रा अनुपात, ये हमको सही लग रहा है। बी देखिए, चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100, ये होता है भाई फॉर्मूला। लाभ मात्रा अनुपात अंशदान में परिवर्तन और बिक्री में परिवर्तन। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये भी मुझे सही लग रहा है। ये तीनों आंसर सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ, तो डी पॉइंट देखिए, रिक्वायर्ड सेल्स टू अनडिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन इक्वल टू डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, ये मुझे गलत लग रहा है। ठीक है, ये आपका गलत है, क्योंकि रिक्वायर्ड सेल्स जो होता है वो आपके देखिए इसमें आंसर दिया है आपका फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये कास्ट लिखा है, फिक्स कॉस्ट होगा प्लस प्रॉफिट अपॉन न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और रिक्वायर्ड सेल्स दिया है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन न्यू पीवी रेशियो। तो उसके सही सही फॉर्मूले हैं वो देखते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। पीवी रेशियो क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। ठीक है, इसका दूसरा पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। ये हम कह सकते हैं फिक्स कास्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स। तो पीवी रेशियो क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स और इंटू 100। पीवी रेशियो क्या है, दूसरा इसका है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स भी कह सकते हैं। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपका कंट्रीब्यूशन होता है। या हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन, और ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो ब्रेक इवन पॉइंट के दो फॉर्मूले हैं, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन, और ब्रेक इवन पॉइंट का एक और है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। रिक्वायर्ड सेल्स का क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो रिक्वायर्ड सेल्स का क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और रिक्वायर्ड सेल्स का क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन न्यू पीवी रेशियो। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी दूसरा क्या है, सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट है, और पीवी रेशियो क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100 है, और पीवी रेशियो क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स है। या हम कह सकते हैं फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन है, और ब्रेक इवन पॉइंट का दूसरा फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो है, और रिक्वायर्ड सेल्स का क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और रिक्वायर्ड सेल्स का दूसरा फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन न्यू पीवी रेशियो। शेड्यूल सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 देखिए। शेड्यूल सेकेंड पार्ट सेकेंड ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद दी विच वन ऑफ द फॉलोइंग। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, चिट्ठे के प्रारूप। फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ और हानि खाते के प्रारूप। नंबर सी देखिए, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाते के प्रारूप। फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो, रोकड़ प्रवाह का प्रारूप। तो इसका आंसर जो है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची 3rd भाग 2 का निम्नलिखित किसी संबंध है। ये फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित नहीं है। देखिए ये होगा इसका आंसर, सॉरी, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, लाभ हानि और खाते के प्रारूप।
तो शेड्यूल थर्ड भाग सेकंड किसे लाभ और हानि खाते लाभ और हानि खाते के प्रारूप। नेक्स्ट आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ऐसा कौन सा कथन है जो सही नहीं है। व्हेन देयर इज वन लिक्विडेशन एंड वन फॉर्मेशन इट इज़ नोन एज एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन, जब एक समापन और एक निर्माण इसे बाह्य निर्माण कहा जाता है। नेक्स्ट भी देखिए, गुडविल और कैपिटल रिजर्व अराइज ओनली व्हेन द अमालगमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर, ख्याति या पूंजी संचय का उदय उस समय होता है जब समावलन संविलियन की प्रतीक होता है। तो इसका आंसर भी सही लग रहा है। अंडर द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड द ट्रांसफरी कंपनी इनकॉर्पोरेट द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफर कंपनी एट द बुक वैल्यू, ब्याज के एकत्रीकरण विधि के अंतर्गत अंतरित कंपनी अंतरक कंपनी की संपत्तियों दायित्व सम्मेलन पुस्तक मूल्य पर करती है। ये आंसर गलत लग रहा है मेरे को। द वेंडर कंपनी ट्रांसफर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, विक्रेता कंपनी क्षमता निर्धारित खाते में प्रारंभिक व्यय को स्थानांतरित करती है। तो इसका आंसर बी मुझे सही लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 9 देखिए, the least cost of optimal input combination of labor and capital requires that the marginal revenue productivity ratio of the two inputs should be equal to their price ratio। ठीक है भाई, तो जो है स्टेटमेंट 1 हमको ये सत्य लग रहा है, सही लग रहा है। अब स्टेटमेंट 2 के बारे में बात करते हैं। इन हाइपोथेटिकल प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म Q माइनस एल क्यूब प्लस 15L स्क्वायर प्लस 10L, where Q quantity of the product and L number of variable input, the marginal physical productivity of labor, L square पर 15L plus 10। सर्व पूंजी सबसे कम लागत अथवा अनुकूलतम आगत संयोजन जरूरी है। दोनों आगतों को सीमांत आगम उत्पादन का अनुपात उनके कीमत अनुपात के बराबर करना चाहिए। तो ये सही लग रहा है, लेकिन ये जो इसका आंसर बी है ये मुझे गलत लग रहा है। तो इसका बी आंसर गलत है। फिर नेक्स्ट आते हैं, हाँ, तो क्वेश्चन 18 देखिए, इसका जो है आपका पहला है मैच करना टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज। तो इसका आंसर मुझे आपका थर्ड लग रहा है, ये है इकोनॉमिक्स इन द मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन पर्सनल। ठीक है, नंबर 2 देखिए, नंबर 2 का है लार्ज स्केल परचेज ऑफ मटेरियल। इसका आंसर फोर्थ सही है। फोर्थ कौन सा इसका आंसर है आपका, आप देख सकते हैं फोर्थ जो है आपका ये है इकोनॉमिक्स इन प्रोडक्शन फ्लीट ऑफ टैंकर्स। ठीक है, नंबर 3 आइए, स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट अंडर। तो सी का जो आंसर मुझे सही लग रहा है आपका स्पेशलाइज्ड अंडर इकोनॉमिक इन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज इनपुट। नेक्स्ट आइए, ऑयल कंपनीज हैविंग देयर ओन। तो इसका आंसर जो है फर्स्ट बचा है मैनेजर इकोनॉमिक्स। तो ये इनके आंसर है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज का आंसर क्या है, नंबर थर्ड, इकोनॉमिक इन मार्केटिंग स्पेशलाइज पर्सनल। ठीक है, लार्ज स्केल परचेज ऑफ मटेरियल। तो इसका आंसर जो है इकोनॉमिक प्रोडक्शन फ्लीट ऑफ टैंकर्स। स्पेशलाइज डिपार्टमेंट अंडर इसका आंसर जो है, इसका आंसर जो है आपका नंबर 2 है। स्पेशलाइज डिपार्टमेंट अंडर क्या है, इकोनॉमिक इन द ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज इनपुट। ऑयल कंपनीज, नंबर डी देखिए, ऑयल कंपनीज हैविंग देयर ओन। तो इसका है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है,
अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन 11, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टीवी सेट्स एंड रेफ्रिजरेटर्स एंड देयर प्राइसिंग इंडिया बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर। भारत में टीवी सेट एवं रेफ्रिजरेटर का निर्माण एवं उनकी कीमत ध्यान निम्न से कौन सा बाजार संरचना से संबंधित है। तो ये आपका है पहला मोनोपॉलिटिक्स कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड ओलिगोपोली। तो इसका आंसर जो है आपका हमारे हिसाब से ए सही है। ठीक है, क्योंकि इसमें एकाधिकार की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे आप देखते हैं कि भाई वोल्टास एसी में है, आपका ब्लू स्टार एसी में है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका ये दिया हुआ है, प्राइसिंग एट पार विद द मार्केट प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग ब्रांड्स इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट रीजनेबल प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉर अ प्रोडक्ट विच इज़ बीइंग सोल्ड इन ए स्ट्रांगली कम्पिटिटिव मार्केट। तो ये मुझे आंसर सही लग रहा है। एक वह उत्पाद जो एक सजग प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में बेचा सकता है, उसका विद्यमान ब्रांड की बाजार में कीमत के बराबर कीमत निर्धारण सबसे उचित कीमत निर्धारण व्यूहरचना मानी जाती है। हाँ, तो ये सही है। नंबर 2 देखिए, प्राइसिंग बिलो द मार्केट प्राइस हैज़ बीन फाउंड टू बी मोर सक्सेसफुल व्हेन ए सेलर इंटेंड्स टू अचीव ए प्रेस्टिजियस पोजीशन अमंग द सेलर इन द लोकेलिटी फॉर सेलिंग प्रेस्टिजियस गुड्स ऑफ मच सुपीरियर क्वालिटी। जब एक विक्रेता बाजार में एक स्थान के विक्रेताओं के बीच सम्मानजनक स्थिति प्राप्त करने के इरादे से उच्च किस्म की सम्मानजनक वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार कीमत से नीचे कीमत जहाँ करता है उससे ज़्यादा सफल पाता है। तो इसका आंसर मुझे ए सही लग रहा है। ऐसा बी वाला जो आंसर है वो मुझे नहीं लग रहा है।